समतामूलक समाज की ज्वाला को बुझा सकता है कौन, और जिस कौम के हो रविदास भक्त उसे मिटा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो मिटाने की बात करती है ना, तो चमार कहते थे वोट, चमार तो 110% इस बिरादरी को, इस बीजेपी को कतई वोट देते। उसका विकल्प यही है कि जीतना है बीजेपी के खिलाफ तो क्या क्या आरएलडी को देना। हर आदमी पढ़ा लिखा है, चमारों में ऐसी बात नहीं, बुद्धिजीवी आदमी है, लेकिन बेचारा पकता नहीं, बोलता नहीं, लड़ता नहीं, किससे झगड़ता नहीं, चुपचाप अपने मन में रखे। और यही चुप्पी जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर डूबना जाती गठबंधन है। और दूसरी बात यह है कि भाजपा जो है दलित की दुश्मन है, हम वोट नहीं देंगे। बीजेपी तो सबके साथ सबके विकास की बात करती है। सिर्फ थोड़ा ही विकास हो, करने से हो विकास। तो अब कहो जाओ हम कर रहे, वे ना कर कुछ करते, जवान खर्च करे, वे ना करने के ना करे। चंद्रशेखर की वजह से गठबंधन के साथ सब बेस से जा रहा। चंद्रशेखर अगर इस गठबंधन का हिस्सा ना होते तो जब सोचते कुछ हो। चंद्रशेखर जैसे हमारी पहले मायावती के, जैसे भी मायावती जी कह देती ना, हमारी वोट वहां जाती थी, चाहे वो किसी के साथ गठबंधन करती थी या ना करती थी, तो हम उसके कहने देते थे। आज की तारीख हमारे चंद्रशेखर जी है, चंद्रशेखर जी को हमारी वोट जा रही है, हमारी ना कि हम किसी से गठबंधन होने जिससे भी क्या, हमें गठबंधन को वोट देनी है, किसे देनी है, हमें केवल चंद्रशेखर जी को हमें वोट देनी है, चंद्रशेखर जी को जिताना। कम से कम 20,000 वोट पर, 20,000 वोट पर जीतेगी। तो वोट भी नहीं पड़ी, आप उससे पहले परिणाम डिक्लेयर करते 20,000 से जीतेगी। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं खतौली विधानसभा के गांव बिहारीपुर में। यहां आज दलित बाहुल्य गांव है और यहां आज राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे। उन्होंने घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया और उनसे आरएलडी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जयंत चौधरी के इस गांव में आने का और चंद्रशेखर आजाद के राष्ट्रीय लोकदल के साथ इस चुनाव में गठबंधन करने का कितना प्रभाव इस चुनाव पे पड़ने जा रहा है, वो जानने के लिए यहाँ हमारे साथ में बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग मौजूद है। तो हम उनसे जानकारी करेंगे इस चुनाव में उनका मन क्या है और क्यों है। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव लांबा है और मैं समाजवादी पार्टी में एससी प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। तो संजीव जी, क्या इस चुनाव में इस बार मतदाता करने जा रहे हैं, खासतौर पर दलित समाज का वोट? देखिए, मैं इस समाज में ही खासतौर पर घूम रहा हूँ, बहुत गांव में कर चुका हूँ, मुझे कहीं भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली जहाँ से कोई इस तरह की बात हो कि हम नलके के अलावा कहीं जाएंगे। मुझे ऐसी रिपोर्ट कहीं मिली नहीं। लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ अफवाह उड़ा रहे, कुछ नहीं है मामला, सब एक तरफा है। इनके पर गठबंधन पे है एक तरफा, कुछ भी नहीं है कहीं इधर उधर, कुछ भी नहीं है। आमतौर पे आप ये माना गया पिछले विधानसभा चुनाव में जो हुए थे करीब 8 महीने पहले कि बीएसपी का जो दलित वोटर है वो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी पे शिफ्ट हुआ है। ऐसी एक धारणा थी जिसकी वजह से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा बहुमत में आई है। तो क्या इस चुनाव में वही होने जा रहा है या बदलाव है? देखिए, ये अफवाह है। जो दलित समाज में, जो हमारे जो दलित समाज में 66 जाति आती है, 66 जाति चमार जाटो, यह एक जाति है, ये कहीं नहीं जाती, ये कहीं नहीं जाती। जो और जातियां हैं वे भाजपा में चली जाती है, ये कहीं नहीं जाती। ये सब बसपा की थी और अब की बार बसपा का नेट यहाँ है नहीं, अब की बार ये आरएलडी समाजवादी और असपा चंद्रशेखर जी का उसके ही उसमें जा रही है, लोकदल पर ही जा रही है। चंद्रशेखर आजाद के इस गठबंधन से जुड़ने के बाद क्या दलित मतदाताओं का रुझान आरएलडी की तरफ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि चमारों का जो लीडर है मायावती तो है नहीं। अब मायावती ना सही, चंद्रशेखर सही है, तो चमारों का लीडर वो इस टाइम एससी का लीडर है, दबके है। इसलिए एससी समाज जो है, अगर ये पहले आ लेता तो सरकार बन जाती इनकी। अगर अखिलेश जी इसका सहयोग लेते आम चुनाव में तो सरकार पर नहीं पड़ाई थी, सरकार नहीं जावे थे कहीं। उनकी 60-70 सीटें बहुत कम मार्जिन से आ रही है, वे सारी चीज जब सरकार बनती। बहुत गलती करी जो चंद्रशेखर को इन्होंने अपने गठबंधन में नहीं लिया। दूसरी बात, चमारों की वोटें 40,000, पैसों है 55,000, 15,000 में वोटें खटीक, चरम जुलाए, ये दूसरे बिरादरी, ये बेसिकली भाजपा के वोट। लेकिन चमार जो है, जो मायावती का वोट है, बेसिकली वो क्या कहे, भाजपा का वोट नहीं है।
क्योंकि ये पता संविधान विरोधी सरकार है, संविधान के खिलाफ चल रही, संविधान बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, उसे तोड़ मरोड़ रही, अनुच्छेद हटा रही, बदल रही। तो क्या चमार पढ़ा लिखा नहीं है? चमार जानता नहीं मैं हमारी कौन हितैषी है, कौन दुश्मन है? अपने दुश्मन को कतई 110% वोट नहीं दे सकता चमार बिरादरी का, जिन्हें चमार में बन लिया। और मैं कह भी हो तो बदलने की बात कर रहे, मैं एक बात कहता हूं चमारों को कि समतामूलक समाज की ज्वाला को बुझा सकता है कौन, और जिस कौम के हो रविदास भक्त उसे मिटा सकता है कौन? तो भारतीय जनता पार्टी तो मिटाने की बात करती है ना, तो चमार कहते देते देगा वोट। चमार तो 110% इस बिरादरी को, इस बीजेपी को कतई वोट नहीं दे सकता। उसका विकल्प यही है कि जीतना है बीजेपी के खिलाफ तो क्या क्या आरएलडी को देता, आरएलडी को वोट कर रहा है, तब क्या 40,000 वोट में से 30,000 वोट 29,000 वोट मिलने जा रही है। और यही वोट बैलेंस है आज यहाँ इसमें, इस क्षेत्र में, खतौली क्षेत्र में पासिंग वोट जो है वो चमार बिरादरी है, और पासिंग वोट जिधर हो जाता है उधर जीत जाते हैं। तो आरएलडी को वोट देना इस वोट बैंक की, दलित वोट बैंक की मजबूरी है या ये इस समाज की जरूरत है? जरूरत है, मजबूरी नहीं, जरूरत है भाई। इन्हें बीजेपी को सबक सिखाने की जरूरत है। हम तो बीजेपी के खिलाफ है, हमें तो बीजेपी को नेस्तनाबूद करना। 17 एमपी की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर, 17 में 2 दे रखी कुल चमारों को। वोट परसेंटेज हमारा ज्यादा, यूपी में रोड सीट दे रखी तो चमार पढ़ता नहीं। हर आदमी पढ़ा लिखा है चमारों में, ऐसी बात नहीं, बुद्धिजीवी आदमी है, लेकिन बेचारा बकता नहीं, बोलता नहीं, लड़ता नहीं, किससे झगड़ता नहीं, चुपचाप अपने मन में रखे। और यही चुप्पी जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर डूबने जा रही। आपको क्या लगता है अंकल जी, क्या होने जा रहा है चुनाव में और क्यों? अब ये जीत की तरफ जा रहा है इलेक्शन, जीत होगी इसकी भारतीय जनता पार्टी, इसकी अखिलेश की। अब ये भाजपा हारेगी, सब जो बिरादरी है वो एक तरफ जा रही है। आपका क्या नाम है भाई? उदयराज जी, उदयराज। उदयराज जी, क्या होने जा रहा है चुनाव में और क्यों? चुनाव में लोकदल जीतेगी। मुझे ये दलित समाज लोकदल के साथ है और ये बैलेंस में है, और जो जिस तरफ दलित रहेगा उस तरफ जीत होगी। ये तो क्या प्रतिशत होने जा रहा है, कितने प्रतिशत दलित मतदाता गठबंधन की तरफ रहने वाले हैं और कितने प्रतिशत दलित मतदाता इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम तो उसे देंगे लोकदल को। क्या नाम है आपका? जयपाल। तो क्यों आप आरएलडी को वोट कर रहे हैं? बीजेपी क्यों रास नहीं आ रही आप? इसे हराने की वजह से गठबंधन है, और दूसरी बात यह है कि भाजपा जो है दलित की दुश्मन है, हम वोट नहीं देंगे। बीजेपी तो सबके साथ सबके विकास की बात करती है। कहने से थोड़े विकास हो, करने से हो विकास। तो अब कहो जाओ हम कर रहे, वे ना कुछ करते, जबान खर्च करे, वे ना करने के ना करे। तो क्या दलित वोटर वास्तव में बदलाव करने जा रहे हैं या एक बार फिर से बीजेपी इस सीट पे अपना परचम लहरा सकती है? यहाँ और भी लोग मौजूद है। चाचा क्या नाम है? चंद्रशेखर की वजह से गठबंधन के साथ है, सब बेस से जा रहा है। तो चंद्रशेखर अगर इस गठबंधन का हिस्सा ना होते तो जब सोचते कुछ हो तब क्या विकल्प बनता? अब तो गठबंधन के साथ है। अब गठबंधन के साथ हमारे डॉक्टर अम्बेडकर के साथ हैं, जो हमारे संविधान के रचयिता हैं जी, ठीक। और हमारे संविधान को तोड़ मरोड़ रहे हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हम इनके साथ नहीं है। हम जो हमारा साथ देगा, जो चमार बिरादरी का साथ देगा, हम उसके साथ हैं। हमारा रावण भाई ने कहा कि इन गठबंधन के साथ चलो, तो हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। चाचा आप क्या कहना चाहोगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है, एससी परिवार से हूँ। तो क्या होने जा रहा है दिनेश जी इस चुनाव में? इस चुनाव में चंद्रशेखर, जैसे हमारी पहले मायावती के, जैसे भी मायावती जी कह देती ना, हमारी वोट वहां जाती थी, चाहे वो किसी के साथ गठबंधन करती थी या ना करती थी, तो हम उसके कहने देते थे। आज की तारीख हमारे चंद्रशेखर जी है, चंद्रशेखर जी को हमारी वोट जा रही है, हमारी ना कि हम किसी से गठबंधन, उन्होंने जिससे भी क्या, हमें गठबंधन को वोट देनी है, किसे देनी है, हमें केवल चंद्रशेखर जी को हमें वोट देनी है, चंद्रशेखर जी को जिताना हमें तो बस। क्योंकि चंद्रशेखर जी को, मैं इसकी पार्टी में गई थी ना बीजेपी में, उन्होंने धुतकार दिया था, उनको हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो हमें इस सीट पे, हालांकि सबको बताया कि विधायक का महत्व कुछ नहीं रहेगा, जीतने का कुछ नहीं मतलब है, केवल इससे ये दिखाना कि हाँ चमारों का भी कुछ महत्व है इस सीट पे।
क्योंकि पीछे भटकी थी मायावती की, अब किसी मायावती का कोई कैंडिडेट नहीं है। अब क्या केवल एससी का कैंडिडेट हमारा चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर जहां भी कह रहा है वोट वहां जा रही है, चंद्रशेखर जी की वजह से जाएगी। तो आप चंद्रशेखर जी की वजह से गठबंधन को वोट कर रहे हैं? बिल्कुल चंद्रशेखर है, जो भी कुछ है। विधानसभा चुनाव में तो आपने चंद्रशेखर जी को एक तरह से नकार दिया था। कानून दिया था जब उसकी कोई महत्व तक कुछ ने कुछ समझा ही नहीं था। चंद्रशेखर तो जब आए थे यहाँ लोग, आपको पहले भी राउंड लगा गया, अब भी राउंड लगा गया, आज भी साथ है। तो इसलिए गठबंधन को पूरा दलित समाज गठबंधन के साथ, ठीक है। बच्चे की दुकान, बच्चे की दुकान है ये झंडा भी लोग फिर रहे हैं आरएलडी का, ठीक है। आरएलडी है, मतलब यहाँ से आरएलडी जीतेगी कम से कम 20,000 वोटों से। 20,000 वोटों से जीतेगी। तो वोट भी नहीं पड़ी, आप उससे पहले परिणाम डिक्लेयर करते मैंने 20,000 से जीतेगी। घोटाला गड़बड़ कुछ हो जाए वो बात दूसरी, जैसे घोटाले होते आ रहे हैं ना, कि हमारे यहाँ से हमने एक बार उसे जिताया, अपने एक जिला पंचायत को 20,000 उससे जीत रहा था 15,000 से, 15,000 से फिर लाई 10,000 पे, 10,000 से 5,000 से, फिर धरना धर दिया, डीएम ऑफिस पे गए, फिर उसे 500 से जीतना पड़ा, जिता के ही लाए थे उसे। तो घोटाला तो बहुत होता है, घोटाला चलेगा नहीं, क्योंकि क्लियर 20,000 से जीत के जा रहा है ना यहाँ का विधायक, वो भी चंद्रशेखर वजह से। काफी परिवर्तन देखने के लिए महसूस हो रहा है दलित समाज के वोटों में, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये वोट बीजेपी की तरफ जाएगी या गठबंधन की तरफ जाएगी, ये तो 5 तारीख को जब मतदाता ईवीएम का बटन दबाएंगे तभी स्पष्ट होगा।